नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने घातांक के नियम की एक वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि घातांक के नियम के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है। आज हम देखेंगे परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ 1/n तथा m/n का। आइए देखते हैं परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ, द नंबर विथ रेशनल इंडेक्स। पहला है, संख्या का घातांक 1/n स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या का अर्थ। आइए देखते हैं ऐसी संख्या का अर्थ। यदि 1/n स्वरूप में है, अर्थात यदि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह से यह 1/n संख्या यदि हो तो उसका क्या अर्थ होता है, हम इसे समझेंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग लिखना होता है, यदि किसी संख्या का वर्ग लिखना होता है तो हम घात 2 लिखते हैं। जैसे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिखना है, 3 का वर्ग यदि लिखना है तो 3 घाते 2 लिखते हैं। यदि 4 का वर्ग लिखना होगा तो 4 घाते 2 लिखेंगे। यदि a का वर्ग लिखना है, a का वर्ग लिखना है तो a घाते 2 लिखते हैं। यह तो हुआ वर्ग लिखना। यदि वर्गमूल निकालना है, यदि वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल लिखते हैं 4 घाते 1/2। 4 घाते 1/2 का अर्थ होता है 4 का वर्गमूल। इसे करणी में भी लिखा जा सकता है, इसे कहते हैं करणी। यदि 4 का वर्गमूल लिखना है तो हम इसे लिखेंगे करणी, अंदर 4 और यहाँ 2। यदि 2 नहीं लिखेंगे तो भी यह करणी माना जाता है, वर्गमूल। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। करणी में 4 का अर्थ है 4 का वर्गमूल ज्ञात करना। यदि 1/n के स्वरूप में लिखना है तो इसे लिखेंगे 4 घाते 1/2। 4 घाते 1/2 का अर्थ होता है 4 का वर्गमूल। अभी हमने देखा 1/2 का अर्थ। पुनः एक बार देख लेते हैं। किसी का वर्ग लिखना होता है तो हम घात 2 लिखते हैं। 3 का वर्ग अर्थात 3 घाते 2। यदि a का वर्ग लिखना है तो a घाते 2 होता है। 4 का वर्ग लिखना है 4 घाते 2 होगा। 4 का वर्गमूल यदि निकालना है तो 4 घाते 1/2 लिखते हैं। 4 घाते 1/2 का अर्थ होता है 4 का वर्गमूल। वर्गमूल को करणी में लिखते हैं। करणी का चिन्ह इस तरह से है। यदि 4 का वर्गमूल लिखना है तो करणी में 4, यहाँ 2 लिखते हैं, या करणी में 4 लिखते हैं, अर्थात 4 घाते 1/2 का अर्थ होता है 4 का वर्गमूल। आइए 1/3 का अर्थ देखते हैं। यदि 5 घाते 3 है तो इसका अर्थ होता है 5 × 5 × 5 अर्थात 125। अब 125 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल यदि लिखना है तो इसे करणी में 125 और यहाँ 3 लिखते हैं।
और इसे ही लिखते हैं 125 घाते 1/3, अर्थात 125 घाते 1/3 है तो 125 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक इसी तरह से यदि आगे देखा जाए इसे 125 अर्थात 5 घाते ये 3 होगा और यह 1/3 है। यदि इसे हल किया जाए तो 5 3 गुणे 1/3 इसका इसमें गुणा होता है, 3 से कट जाएगा, इसका उत्तर आएगा 5, अर्थात 125 का घनमूल 5 होगा। आइए देखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 को हम लिखते हैं 3 घाते 5, क्योंकि 3 का 5 बार गुणा किया गया है। यदि गुणा किया जाए तो यह आता है 243। इसे हम लिख सकते हैं 3 का 5वां घात, 3 का 5वां घात, 3 का 5वां घात 243 है। इसके विपरीत यदि लिखें तो इसके विपरीत यदि लिखा जाए तो इसे 243 के 5वें मूल को 243 घाते 1/5 लिखते हैं। इसे करनी में 243 और यहां 5 लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से यदि a का n वां मूल लिखना हो तो हम लिखेंगे a घाते 1/n। आइए दूसरा देखते हैं। संख्या के घातांक के स्थान पर m/n स्वरूप में परमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या का अर्थ। 8 का वर्ग होगा 64। 64 का घनमूल हम लिखते हैं 64 घाते 1/3, अर्थात 64 का घनमूल। इसे 8 का वर्ग घाते 1/3 भी लिखा जा सकता है, जिसका मान आएगा 4। कैसे आता है 4? यदि 8 का वर्ग लिखना 8 गुणे 8 घाते 1/3 लिख सकते हैं। यदि 8 का गुणनखंड किया जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पुनः इसका गुणनखंड किया जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसकी 3 जोड़ियां लगती हैं, 1 2 3 4 करके, 2 दूनी 4 होगा, 4 की 3 जोड़ियां, अर्थात 4 घाते से लिखेंगे 3 घाते 1/3। यह 3 से कट जाएगा, बचेगा यहाँ 4, अर्थात 64 का घनमूल 4 होता है। और इसे यह भी लिखा जा सकता है कि 8 के वर्ग का घनमूल 4 होगा। 8 के वर्ग का घनमूल होगा 4। यह हुआ पहला समीकरण। इसी प्रकार
8 का घनमूल बराबर होगा 8/1/3 और इसका मान आएगा 2। इसलिए 8 के घनमूल का वर्ग 8 के घनमूल का वर्ग। इस तरह से लिखते हैं 8 के घनमूल का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग होगा। इसका वर्ग किया गया तो यहां भी वर्ग होगा। 8/1/3 का वर्ग किया गया तो 2 का भी वर्ग हो जाएगा और इसका मान आएगा 4। ये दूसरा हुआ। अब देखेंगे 1 तथा 2 से 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 8 के घनमूल का वर्ग, अर्थात 8 के वर्ग का घनमूल बराबर 8 के घनमूल का वर्ग। यह हमें दिखाई देता है, अर्थात पूर्ण घातांक के नियम परिमेय घातांकों में भी लागू होते हैं। इसलिए a घाते n बराबर a घाते m, दोनों का गुणा कर दिया जाता है m n। इस नियम के अनुसार आठ घाते 2 घाते 1/3 बराबर हो जाएगा 8 घाते 1/3 घाते 2। यदि गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/3। इस आधार पर 8 घाते 2/3 इस संख्या का अर्थ 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला, 8 घाते 2/3 बराबर, इसे लिखा जा सकता है 8 का वर्ग घाते 1/3। इसे पढ़ेंगे 8 का वर्ग का 1/3 है, इसे कहते हैं घन मूल। दूसरा, 8 घाते 2/3 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 8 घाते 1/3 घाते 2। इसे पढ़ेंगे 8 का 1/3 अर्थात घनमूल। यहां घाते 2 है अर्थात होगा
का वर्ग। आइए देखते हैं 27 घाते 4/5 को दो तरह से कैसे लिखते हैं। पहले हम 4/5 को ही समझ लें। 4/5 को इस तरह से लिखा जा सकता है 1/5 गुणे 4। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 होगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक इसी का उपयोग किया गया है। यहां लिखेंगे 27 घाते 4 घाते यहां बचेगा 1/5। इस अर्थात इसे कहेंगे 27 के, यहां 4 है, चौथे घात है वो, घात का 1/5 है, इसे कहते हैं 5वां मूल। एक तरह से तो ऐसे लिखा जा सकता है, दूसरी तरह से यदि लिखेंगे तो 27 घाते, अब 1/5 अंतर ले लेते हैं, 1/5 यहां, इसके बाद घाते 4। इसे पढ़ेंगे 27 1/5 है, इसलिए इसे कहेंगे 27 के 5वें मूल का 4 है, चौथा घात। इस तरह से 27 घाते 4/5 को दो तरह से लिखा जा सकता है। अभी हमने देखा 1/n तथा m/n स्वरूप में परिमेय संख्याएं हो तो उसका क्या अर्थ होता है। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, 13 का 5वां मूल लिखना है। 5वां मूल कितना होगा, इसे लिखेंगे 13 घाते 5वां मूल है, यानी 1/5 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 81 घाते 1/4 है, तो इसे कैसे क्या पढ़ेंगे। यह पढ़ेंगे इसे 81 का 1/4 है, अर्थात चौथा मूल। जब बटे हो जाता है तो उसे मूल पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 45 घाते 4/5 है, तो इसे पढ़ेंगे 45 के 5वें मूल का चौथा घात। मूल में आएगा 1/5, यानी 5वां मूल हुआ, 5वें मूल का चौथा घात, 45 के 5वें मूल का चौथा घात। एक चौथा प्रश्न देखते हैं, 121 के 5वें घात का वर्ग मूल लिखना है। 125 के 5वें घात का वर्गमूल, 121 के
5वें घात का वर्गमूल यानी 1/2 होता है। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं 121, 5 का गुणा 1 में कर देंगे, आएगा 5 एकम 5/2। 121 के 5वें घात का वर्गमूल इस तरह से लिखेंगे 121 घाते 5/2। अभी आपने देखा परमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ, कैसे उसे लिखा जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।